चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछली दो वीडियोस में, दो पेपर पार्ट्स की वीडियोस में चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट की दो वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखी थी, समझी थी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आप लोगों को समझाए गए थे। उसी तरह की वीडियो जो सेकेंड वीडियो आई थी न्यूट्रिशन इन एनिमल से रिलेटेड, उसमें भी आप लोगों ने दो तरीके के पेपर सॉल्व किए थे। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर था, एक फिल इन द ब्लैंक्स एंड द ट्रू फॉल्स का। उसी तरह से चैप्टर 3 जो कि फाइबर टू फैब्रिक से रिलेटेड है, इसी की वीडियो भी आज आप लोगों को सॉल्व करनी है, अच्छे से समझनी है। एक एक क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं बताता चलूँगा, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझाता चलूँगा। आप लोग आंसर्स लिखते चलें अपनी कॉपी में और सेंड करते चलें इसी नंबर पे उमेश सर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में। चलिए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को करने होते हैं इस पार्ट में। द फर्स्ट इज़ ए पील ऑफ डैश इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो आपको पता है सिल्क फाइबर जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं इज़ अ मेनली एनिमल फाइबर। फाइबर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। फाइबर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। जी हाँ, अगर सिल्क फाइबर की बात करें तो एक तरह का नेचुरल फाइबर है, इसको ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म से कहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है, बस यही चीज़ इसको आपको लिखनी है यहाँ पर। अपील ऑफ डैश इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो सिल्क फाइबर को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा या फिर किस चीज़ से निकालते हैं, वही चीज़ यहाँ पर आपको लिख देनी है क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, आंसर एकदम इजी है, आप लोग अच्छे से लिख लोगे। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए। सेकंड क्वेश्चन, इन इंडिया, भारत की बात हो रही है जहाँ पर आप लोग रहते हैं। इन इंडिया मोस्टली डैश आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल। तो यहाँ पर अगर बात करें इंडिया की, तो मोस्टली किस चीज़ को रियर्ड किया जाता है, किस ऑर्गेनिज्म को, किस एनिमल को रियर्ड किया जाता है फॉर गेटिंग वूल, ऊन प्राप्त करने के लिए किस एनिमल को रियर्ड किया जाता है, किसकी जो ऊपर की लेयर हटाई जाती है जिससे हमको ऊन प्राप्त होती है। तो भारत की अगर हम लोग बात करें तो किस एनिमल को यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, सिर्फ अगर भारत की बात करें तब। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन पूछा आपके सामने, एकदम ईजी है। आप लोग आंसर लिखते समय ये जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर वूल जो है, वो ऊन जो प्राप्त होती है वो किन किन एनिमल्स से प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो ऊन प्राप्त होती है वो किस चीज़ से, किस एनिमल से प्राप्त होती है, ये आपको नाम लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा गया है, सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ आ। तो सिल्क फाइबर समझ में आ रहा, बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, डैश लिखा है। यहाँ पर आपको एक ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड भरना है जिससे ये सेंटेंस पूरा एकदम सही हो जाए। तो सिल्क फाइबर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिल्क फाइबर में आप लोग जानते हैं सिल्क फाइबर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म्स। और ये सिल्क वर्म्स किस पेड़ पर पाए जाते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा। जी हाँ, शहतूत का पेड़ होता है, उसी पर ये पाए जाते हैं। मलबरी लीव्स आप लोगों को पता होगा, मलबरी लीव्स को, इनकी जो लार्वा होते हैं वो मलबरी लीव्स को खाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसा कुछ आप लोग जानते भी होंगे। आप लोगों ने जब 3rd चैप्टर की रीडिंग की थी, एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों ने देखी थी, तो आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सिल्क वर्म्स आर द डैश ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ, बिल्कुल यहाँ पर सिल्क मॉथ की अगर बात करें तो आप लोगों ने अपने कॉपी में सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल का एक चित्र बनाया था, एक पिक्चर बनाई थी, लेबल डायग्राम बनाया था जिसमें लाइफ साइकिल दिखाई गई थी इसी सिल्क मॉथ की। तो सिल्क वर्म्स आर द डैश ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क वर्म्स आर द डैश, तो क्या भरेंगे जिससे ये पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए। आंसर बताते चलें, कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लिखना आप लोगों को मस्ट है, जिससे आप लोगों को अपने एवोल्यूशन के बारे में पता चल जाएगा, कितने नंबर आप लोगों को दिए गए हैं, कितने पॉइंट्स आप लोगों ने गेन किए हैं, कितनी अच्छी तैयारी आपको ये सब पता चल सके। इसलिए कॉपी में लिखना बिल्कुल मत भूलें, कॉपी में ज़रूर लिखें। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, सोल्यूशन आपको याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूजन पूछते चलें और अपनी कॉपी में गोला करते चलें इस क्वेश्चन के आगे, और ब्लैंक छोड़ दें, इससे आप लोगों को ऐसी आगे आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से समझाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स में, द हेयर ऑफ शीप आर टर्म्ड एज। तो हेयर मतलब जो शीप होती है, जो भेड़ें होती हैं, उनकी जो खाल होती है, उनकी जो अपर लेयर स्किन होती है, उसी के ऊपर जो हेयर निकले होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर हेयर बाल बोल रहे हैं, ऊपर के जो बाल निकले रहते हैं, उनको हम लोग साइंस की लैंग्वेज में किस नाम से टर्म्ड करते हैं। अपनी कॉपी में आप लोगों ने इस नाम को लिखा भी होगा, तो हेयर तो नहीं लिखते, तो हेयर के स्थान पर
क्या लिखते हैं, ये आपको बताना है। जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। द हेयर ऑफ शीप, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, आप लोगों से यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लोगों से पूछा गया सिल्क एंड डैश। ठीक है, सिल्क ये क्लियर हो गया। सिल्क एंड डैश, कोई एक और आपको यहाँ पर लिखना है, फाइबर लिखना है जो जाना जाता है एनिमल फाइबर के रूप में। जी हाँ, दो एनिमल फाइबर्स आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं, एक तो सिल्क है और दूसरा क्या होगा, यहीं पे आपको आंसर लिख देना है। तो दो काइंड ऑफ एनिमल फाइबर कौन कौन से आप लोगों ने अपने कोर्स में याद किए थे, वही आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अगर कोई अलग से याद आ रहा है एनिमल फाइबर तो आप लोग लिख सकते हैं, आप लोगों के मार्क्स काटे बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है डैश इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो पुराना सबसे ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, भारत में सबसे पुराना व्यवसाय क्या था, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो डैश इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया रिलेटेड टू द रियरिंग ऑफ वूल एंड सिल्क। तो इसी से रिलेटेड आपको बताना है कि सबसे पुराना व्यवसाय क्या था उस समय। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपली पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछा गया, दो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को भरने हैं। डैश एंड डैश फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो ये तो ईजिएस्ट है, अभी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी था। दो तरह के एनिमल फाइबर्स आप लोगों को यहाँ पर देने हैं, एक तो आप लोगों को ऊपर दिखाया जा चुका है, एक और आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर डैश ऑन देयर बॉडी। तो वूल मतलब जो ऊन देते हैं, ऐसे एनिमल्स जो ऊन देते हैं वो क्या चीज़, ये जो ऊन होती है वो कहाँ पर, ऑन देयर बॉडी कहाँ पर वो ऊन प्राप्त होती है, ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछा गया सिंपली, क्वेश्चन नंबर 10 में हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ डैश विच इज़ अ पुअर डैश ऑफ हीट। तो हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ डैश, जो हेयर ट्रैपिंग होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, जिसमें से पुअर। अब पुअर क्या होगा, कंडक्टर होगा। पुअर क्या होगा, हीट को लेकर। तो हीट को लेकर बताना है यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में। अब आप लोगों के सामने कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके अच्छे से समझ के आंसर लिखना है इसको आपको, ट्रू या फिर फॉल्स। तो वूल एंड सिल्क आर द एनिमल फाइबर्स। क्या आपको लगता है ये जो ऊन है, ये जो सिल्क है, रेशम है, ये दोनों क्या एनिमल फाइबर्स हैं? अगर हैं तो आपको ट्रू लिखना है। अगर आपको लगता है नहीं इनमें से कोई एक एनिमल है, कोई एक प्लांट है, तो आप लोग इसको फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप। तो सिल्क मतलब रेशम की अगर बात करें तो रेशम प्राप्त होता है फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द सीप, भेड़ों के द्वारा हमको रेशम मिलता है। क्या ये सही कथन है? अगर सही लग रहा है आप लोगों को तो ट्रू लिखें, अन्यथा इसे फॉल्स कर दें अगर आपको लगता है कि फॉल्स है। नेक्स्ट है पाशमीना शॉल। ठीक है, एक शॉल होती है जो आप लोगों ने जाड़े में इस्तेमाल भी की होगी, जाड़े में आप लोग इसका प्रयोग भी करते होंगे। तो पाशमीना शॉल्स वोवेन तैयार की जाती है फ्रॉम द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोड्स। तो कश्मीरी जो बकरियां होती हैं उन्हीं से क्या ये पश्मीना शॉल्स तैयार की जाती हैं, उन्हीं की द्वारा ही हमको ये वूल मिल पाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बना पाते हैं, पश्मीना शॉल्स बना पाते हैं। क्या आपको लगता है कश्मीरी गोड्स जो बकरियां होती हैं, कश्मीरी बकरियां, उन्हीं से हमको ये वूल प्राप्त होती है? अगर ये सही है तो ट्रू लिखें, अगर फॉल्स लग रहा है तो फॉल्स लिखें। नेक्स्ट है सिल्क मॉथ्स स्पिन द सिल्क फाइबर। तो सिल्क के जो रेशम के कीड़े होते हैं वहीं के स्पिन करने के बाद ही हमको सिल्क फाइबर तैयार करके मिलता है। सिल्क फाइबर हमको इन्हीं से मिलता है। तो अगर ये सही है तो ट्रू लगाएं, अन्यथा इसे फॉल्स कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्क फाइबर इज केमिकली या प्रोटीन। क्या आपको लगता है जो सिल्क की फाइबर हमने तैयार की थी, अगर उसको हम लोग केमिकली, अगर हम लोग पूछें कि केमिकली वो क्या है, तो क्या वो प्रोटीन है? अगर प्रोटीन है तो आप लोग यस लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। क्या आपको लगता है टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ आप लोगों ने पढ़ा था, सिल्क के कई प्रकार पढ़े थे, उसमें से जो मलबरी सिल्क मॉथ था क्या ये कॉमन टाइप है सिल्क मॉथ का? अगर ट्रू है तो ट्रू लिखें, अन्यथा इसे फॉल्स कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रीलिंग ऑफ सिल्क कोकून आर बॉइल्ड। तो आपको लगता है इस सिल्क को प्राप्त करने के लिए हमको जो लाइफ साइकिल हम आप लोगों ने कोक्यून फॉर्मेशन पढ़ा था, क्या उसी को हम लोग बॉयल करके ही सिल्क प्राप्त कर पाते हैं? क्या ये सही है? अगर सही है तो ट्रू लिखें, अन्यथा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब इसमें है नहीं, सिर्फ 7 क्वेश्चन आप लोगों से ट्रू फॉल्स में ही पूछे गए, और लगभग कितने क्वेश्चन आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे गए थे? 10 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 17 है, और मैं उम्मीद करता हूँ 17 में आप लोगों ने 50% के ऊपर तक अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। आंसर कॉपी में लिखें और
व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप नंबर पे जो आप लोगों के ग्रुप में दिया गया है जल्दी से सेंड कर दें और अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलें। अपनी इस वीडियो में जो एंड तक आप लोगों ने देखी है उसके बाद नाम जरूर लिख दें। वीडियो के एंड में आप लोगों ने नाम लिख देना है, स्टार्टिंग में नाम लिखना है, एंड में नाम लिखना है, जिससे पता चल सके कौन बच्चा इतना एक्टिव है। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।